माफिया, अशराफिया क्यों, बदमाशियां हम क्यों नहीं कह सकते? जो माफिया है वो हर हुकूमत में बैठे होते हैं। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी आप पेट्रोलियम की बात करें तो मैं तो हुकूमत के साथ थी, सदीकी साहब बैठे में, तो नदीम बाबर कहाँ से पैराशूट से आ गए थे जिनका ताल्लुक ही पेट्रोलियम से था, जिन्होंने बैठ के वहां पर अरबों खरबों के फायदे उठाए, जिन्होंने पेट्रोल बढ़ना होता था और 2 दिन पहले से पेट्रोल नहीं मिलता था, तो वो फिर कहां से आ गए? किसी ने पिस्टल तो नहीं रखी हुई थी कनपट्टी पर कि आप इस तरह के लोग लाकर अपनी हुकूमत में आप बिठाएं पैराशूटर्स? और रजाक दाऊद कहां से आ गए थे जिन्होंने पेपर के ऊपर टैक्स वो किया, और वो प्लास्टिक बारदाना और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो कि आलिया हमजा होती थी और मैं बैठ के उसके साथ मुझे इन सारी चीज़ों को पता होता था, लेकिन जाहिर है इतनी हैसियत नहीं थी हमारी कि ये इश्यूज उठाकर किसी के सामने बोल सकें। तो ये आते कहाँ से हैं? और उसके बाद भुगतती हुकूमत है, फिर वो अवाम के कटहरे में और मीडिया के सामने आके अपना ट्रायल दे रहे होते हैं कि हमने ये कोशिश की थी, ये कोशिश की थी। क्यों आप लेकर आगे के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन को? पता है चोरी कहाँ होती है, पता है चोरी कैसे होती है, पता है चोरी कौन कर रहा है, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं है कि इसके खिलाफ कुछ होगा या कोई तरीकाकार बदला जाए। सही कह रही है। मैं पार कमेटी की मेंबर भी थी और उससे पहले भुट्टा साहब थे, वो तब भी हमें यही कहानियां सुनने को मिलती थी। फिर उसके बाद लंगड़ियाल साहब आए तो उन्होंने तो आखिरी मीटिंग में सर झुका के बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब बहुत सारी तफसील उनसे पूछी तो उन्होंने कहा था कि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। भैया आप टेक्निकल नहीं है तो फिर आप इस पोस्ट पर क्यों हैं? इस 5 साल में चीखती रही उनको इस चोरी के बारे में कि आप वैसे तो सर्कुलर एक्ट का जिक्र करते हैं और बाकी सब चीज़ों का जिक्र करते हैं, कोई चोरी रोकने में तो वो सीरियस हो। मसला ये है कि सबसे वो कहते हैं ना कि जो हमारी डिस्कोज हैं, सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा, जो इनके बोर्ड्स बने हुए, आप बोर्ड्स देख लीजिए, उसमें हमारे सियासतदानों के भांजे, मामे के बच्चे, चाचे के बच्चे, खाला के बच्चे वो हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, वो कहाँ से फ़ोन आते हैं और किसके फ़ोन आते रहे कि आप नाम सुन के तो मैंने खुद हैरान होती थी, यार इतना बड़ा बंदा ये इतना फारिग है कि ये एक एसडीओ के लिए फ़ोन कर रहा है। तो ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, खांचे चलते रहते हैं, किचन का खर्चा चलता रहता है, तो ये नहीं होगा, कोई भी सीरियस नहीं है। अभी वापडा के पीछे सारे मतलब जैसे थे कि अब उनके ना जो फ्री के यूनिट्स ख़त्म किए जाएं, उनके फ्री के यूनिट्स ख़त्म करेंगे, उनको तो सारे तरीके आते हैं, वो तो खुद कुंडा डलवाते हैं, उनको तो ये पता है कि 2 फेज़ का मीटर लगाना है या 4 फेज़ का लगाना है और कैसे एक चोरी करनी है, ये कैसे वो हो गया। ये तो जब IPPs आंखें बंद करके लगाए जा रहे थे और अपनों को नवाजे जा रहे थे, आप मुझे बताएं कोई इतना बेरहम हो सकता है? वैसे तो हम जुबानी कलामी कहते हैं कि मुल्क के ऊपर जान कुर्बान कर देंगे, किसी ने सोचा भी नहीं कि ये जो हम इसको कैपेसिटी पेमेंट के बारे में कि बेटा तू बना बिजली, तेरे से हम ले ना ले मगर तुम्हें पैसे देंगे, क्योंकि ये हमारे बाप का माल नहीं है, इस गरीबों से हमने खून पीस के इनका चूस के तुम्हें देना है, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 उसने लगाई, 14 उसने लगाई, 15 उसने लगा ली, और फिर सब ये इसी तरह आवाम के ऊपर ये सारा कुछ होता रहा। भाई आप दूसरी वो कहते हैं ना कि दूसरी एनर्जीज की तरफ क्यों नहीं जा रहे? कोयला अफ्रीका से आ रहा है हमारा, उसका जो आने का उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर उसके बाद जी हमने अफगानिस्तान से कोयला लेना है, जैसे अफगानिस्तान से कोयला का उन्होंने $100 पर उसकी वो जो ट्रांसपोर्टेशन का वो बढ़ा दिया, जिनको हम अपना पेट काट के चोरी करके अपनी चीनी, अपना आटा, अपनी खाद, अपने डॉलर, अपना लाइव स्टॉक पर कभी आए तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से कितने परमिट जाते हैं और वहाँ पर भर वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर होता नहीं, और हम 2000 किलो गोश्त खाने पे मजबूर है, और गरीबों को तो खैर वो भी जो बेचारे हैं वो तो ख्वाब हो गया उनके लिए। और मज़े की बात ये है कि जैसे किसी गरीब सौदा लेता है ना डेली का, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, ये डेली का कोयला जाता है, वहाँ पर वो कोयला भी नहीं, अपने कोयले को उन्होंने बोला कि ये डी ग्रेड कोयला है, कि दूसरी ऑल्टरनेट एनर्जीज की तरफ जाना है, सोलर जाना है। सोलर पे भी आप देख लें नेट मीटरिंग का तो क्या हाल हो रहा है। कुछ नहीं होगा, ये बस ऐसे सिर्फ बातें ही हैं। आपकी हुकूमत आई, आपने कहा 2013 में मैं बात कर रही हूँ, 500 अरब का सर्कुलर रेट था, आपने कहा एक हम जो है वो सिग्नेचर से दे देंगे, आपको याद है ऑडिट भी नहीं उस वक्त हुआ था, आपने कहा इसके बाद नहीं बढ़ेगा।
500 से वो 1300 पे गया, 1300 से वो उसके बाद जो है वो इस वक्त 2300 2600 भी कह रहे हैं जो इस पे चला गया। ठीक है 2600 से आप 2300 पे जो है चले ले आए। 12 से 16 घंटे की आपकी लोड शेडिंग इसलिए थी क्योंकि बिजली थी ही नहीं मुल्क के अंदर, आप देते कैसे। तो हमने उसके लिए 11,000 मेगावाट के कारखाने बिजली के लगाए जो आज बिजली अवेलेबल है। रिविजिट नहीं करना चाहिए आज बिजली नहीं रिविजिट आज रेट्रोस्पेक्ट में आप सोचते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, अगर ये ना लगाते तो आज आपके पास बिजली होती ना, आप फिर अपने अपने सारे सोलर लगा जो मुआहदे हुए उनको मैं वो बात कर रही हूँ, क्या उनको रिविजिट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल 100% मुआहदे ठीक हुए हैं। देखिए, और ये वाली बातें भी ऐसी है ना, मतलब आपने अगर बैठ के बुराइयां करनी है तो जो मर्जी कोई भी जो मर्जी करता रहे। बात ये है कि हमारे मुल्क में नेपरा मौजूद है, 17.5% आपने IRR इंश्योर करना था जो बाहर से, ताकि इन्वेस्टर्स आए। 17.5% के IRR के ऊपर सारे प्रोजेक्ट लगे हुए। अगर नहीं लगे तो बताएं कि जी फलाना प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा पे लगा हुआ है। मगर आप इस तरह हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल तो नहीं हम कर सकते ना, आप मुझे बताएं। वो फिर फॉरेन इन्वेस्टर फिर आता भी नहीं है। हमने इसी तरह का जो इशू है, बिजली बनाए ना लें आपने पैसे फिर भी देने हैं। तो इसकी वजह ये है कि देखें, बात ये है कि जब आपकी मुल्क की इकॉनमी चलती है, आप अपनी कैपेसिटी लगाते हैं, आप उम्मीदें करते हैं कि आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी, आपको ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होगी। चलिए मुझे ये बता दें, 500 से हम 1300 पे क्यों पहुंच गए? जब आपने आके एक सिग्नेचर से आपने कहा जी हम दे रहे हैं इनको, ख़त्म करें, तो फिर 1300 पे क्यों आ गए? वो ठीक है, देखें, अगर हमने कोशिश तो की कि जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना, 5 साल के अंदर जो है वो 700-800 अरब रुपए बढ़ा, जो आपको 500 पे मिला था, जो हमें 560 के ऊपर मिला था, और हमने जो है वो 1200 के ऊपर छोड़ा था। और जो इनको 1200 पे मिला था, 1300 पे मिला था, इन्होंने 2600 पे छोड़ा। अभी हमने फिर 300 अरब रुपए कम कर दिए। लेकिन ये देखें, बात ये है कि ये ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना। पावर प्लांट पिछले, मैं वही पूछ रही हूँ ना, आपने तो आके जब दिया, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो पावर मिनिस्टर थे, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आपको, मुझे याद है प्रोग्राम भी शायद याद है, नदीम मलिक साहब का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा जी इसके बाद आपको सर्कुलर डेट नहीं मिलेगा। और उसके बाद हुआ ये कि जब आप जा रहे थे तो 500 पे मिला था, 800 मजीद बढ़ा के 1300 पे हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब तक आप इसके जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, जहाँ चोरी का है, जो NTDC का निज़ाम है, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? देखिए, ये बात, एक तो सिस्टम के अंदर चोरी भी है, फिर जितनी आपकी बनाने की कॉस्ट है उतने पे आप बेचते नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो आपका सर्कुलर डेट है। अब बात ये ज़रूर है कि इसके अंदर सिस्टम के अंदर रिव्यू किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, बात ये है कि सिस्टम अगर चलेगा तो ये सारा मामला तो होगा ना। अगर बार बार ये कभी कहीं से कोई इंटरवेंशन, कभी कहीं से, तो फिर वो कैसे कहते हैं मुल्क चलेगा? आप मुझे बताएं ना, आप मुझे ये बताएं, मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए, हमने 11,000 मेगावाट की बिजली के कारखाने लगाए 5 साल के अंदर पूरे। ये भी तो इन इटसेल्फ एक फीट है ना। ये दासू का जो प्रोजेक्ट लग रहा है, सुन्नी किनारी का जो प्रोजेक्ट है, हमने LNG के प्रोजेक्ट लगाए जो सबसे फास्टेस्ट से, जो सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट है पूरी दुनिया के अंदर। LNG का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, ये भी तो हमने ही किया ना। अगर हम ये ना करते, आप सोचें आज ना गैस होती ना बिजली होती इस मुल्क में। अदनान साहब, लेकिन बात ये है, मोटरवेज बनाई हमने। नहीं, वो ठीक है, जो चीज़ें हैं वो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो नहीं कह सकते कि अगर आपने एक कोई चीज़ जो है वो ठीक की तो दूसरी जो चीज़ खराब हो गई उसको पॉइंट आउट ना किया जाए। और उसका बिल्कुल पॉइंट आउट करें, वो नहीं, लेकिन मतलब गैस में जब आप गए तो 160 अरब का तो वहाँ पे जो है वो सर्कुलर डेट हो ये रहा है कि हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, और वो जो ओवर टैक्सड हम ऑलरेडी हैं बिजली के बिलों में। अब आप समझे ऑलमोस्ट 50% आप बिल देखते हैं, 50% टैक्सेस हमारे जा रहे हैं। कि सियासतदान कुछ नहीं कर सकते, अगर कर रहे होते। देखिए, IMF का कर्जा भी हमारे चीफ साहब की वजह से मिला। 12 को पुल हो, ग्रीन इनिशिएटिव हो, सब में हमारी पाक फौज ने मदद की है ना। इसका मतलब है सियासतदानों में इतनी अहलियत नहीं है ये सारे फैसले लेने की, सियासतदानों की अहलियत की मुझे नहीं पता, लेकिन कैपेसिटी का इशू है। अगर बाहर की दुनिया आप पे या उस तरह ट्रस्ट नहीं है और जाना पड़ता है ग्रीन इनिशिएटिव के लिए या कर्जों के लिए या IMF के लिए, तो आप उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते। हाँ जी, मैं कह रही हूँ अच्छी बात है। सीपैक सियासतदानों ने किया, अपने आप को बनाया सियासतदानों ने, मैं तो इसको अप्रिशिएट करती हूँ। सियासतदान लेके आए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि आप मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं, हर वक्त धड़ आप जो है वो सियासतदानों को अगर बुला बुला कहेंगे तो आगे आपको जवाब मिलेगा। आप एक अगर आपको पसंद आए ना पसंद आए, सियासत छोड़ दें। बदतमीज इंसान लगते नहीं आपके मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं। मेरा ख्याल पता नहीं क्या वो ये मुल्क बनाया किसने, चले ये बताएं। ये लेट्स नॉट, ये मुल्क किसने बनाया? मुझे प्लीज आप इन लोगों के साथ ना बिठाया करें। ये पागल है, इनके दुम पे किसी ने पाँव रखा है या क्या इनके साथ प्रॉब्लम है? देखें
प्लीज आप शर्म इन करें, अगर आप बेचारों को खातून घर होती में तो मैं बिठा आपको के उसका जवाब रखें।